राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने शनिवार रात खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मां और 2 बेटियों ने फ्लैट को चारों तरफ से बंद कर दिया और सुलगती अंगीठी में कोई रासायनिक पदार्थ डालकर छोड़ दिया था। शुरुआती जांच में तीनों की मौत दम घुटने से बताई जा रही है। 1 साल पहले रविवार को मुखिया की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। तभी से पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा था। जानकारी के अनुसार इस फ्लैट में सीनियर सिटीजन महिला अंजू अपनी 2 बेटियों अंशिका और अंकु के साथ रहती थी। दोनों बेटियों की उम्र 30 साल के आसपास थी। बीते कई साल से महिला बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। वहीं मुखिया के गुजर जाने के बाद पूरे परिवार की माली हालत बेहद खराब हो गई थी। लिहाजा धीरे धीरे पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया। यहाँ पर 2 बच्चे लगभग 30 साल के आसपास उनकी एज है, लड़कियाँ हैं और एक उनकी मदर है। उन्होंने एक तरह से सुसाइड किया। वो अपने गैस चैम्बर टाइप बना के पूरे घर को चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे कर दिया पैक, और अंदर 4 अंगीठियाँ जलाकर उन्होंने अपने आप को एक तरह से सुसाइड किया है। और 1 साल पहले लगभग इनके फादर की डेथ हुई थी कोरोना से। तब से ये कुछ अंदर घर से बाहर कमाते थे, और अभी जैसा कॉलोनी में शाम को एक किसी ने सुबह भी बजाया, शाम को दरवाज़ा तो खोला नहीं। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया। फिर मैं भी यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा पुलिस वाले भी खड़े थे, तो हमने फिर यहाँ पर सारा वो देखा कि कुछ खिड़की में से देखा झांक के, तो वो डेड टाइप लग रहा था कि मरे पड़े हैं। और ये जो भी उन्होंने किया, मतलब गैस चैम्बर टाइप बना के अपने आप को सुसाइड किया है। और इसी तरह के गैस के भी स्मेल आ रही थी। हाँ, जब खिड़की की जाली को हमने थोड़ा सा किसी ने खुलवाया तो उसमें से एकदम बदबू सी आई, और ऐसा लगा कि कोई गैस या जैसे वो बनी होगी। तो उन्होंने दीवार पे लिखा भी हुआ था, जो अंदर वाले दरवाज़ा जब पुलिस गई है तो उन्होंने जो पढ़ा है उस पर लिखा हुआ था कि ये गैस चैम्बर है और इसमें मोनोडैक्स कोई गैस बन रही है, तो यहाँ कोई भी मोमबत्ती ना जलाएं और कोई ये ना करें, आग लग सकती है। ये उन्होंने लिख के गई हैं लड़कियाँ, और उन्होंने जो भी सुसाइड नोट भी लिखा है। फ्लैट में पहले काम करने वाली एक महिला ने बताया कि पैसे की तंगी के कारण बुजुर्ग अंजू काफी परेशान थी। राशन के पैसे मांगने के लिए ये नौकरानी उनके घर पर सुबह से कई बार गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मेरी कांटेक्ट हुई थी, फ़ोन में बात हुई थी, परसों शाम को हुई थी, और ये करीब 7:30 बजे की। दिन में भी कॉल किया था उन्होंने, तो एक अंकल से इन्होंने राशन के पैसे देना था, तो अंकल दिन में गए होंगे पैसे मांगने के लिए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कमला दीदी सैटरडे को शाम को मैं ले आके दूँगी पैसे, और अंकल को बोलना पैसे मांगने ना आए, मैं खुद ही ले आके दूँगी सैटरडे को बैंक जाके। फिर मैंने ठीक है। फिर कल दिन में इन्होंने एक बार फ़ोन किया होगा, मेरे कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी, मैं दवाई खा के सो रही थी बीपी का, और फिर मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया तो ज्योति मम्मी ठीक है? मैंने हाँ दीदी मम्मी ठीक है, सो रही है बीपी की दवाई खा के। फिर कोई बात नहीं हुआ। फिर आज फिर शाम को फिर मैं आई, 10 से फ़ोन लगाई 2-3 बार, वो उठाई नहीं। फिर मैंने एक बार देख लेती हूँ, मैं आनंद कीर्तन ड्यूटी जाती हूँ, तो मैं लेट हो रही थी, दरवाज़ा खटखटाया, हाँ ना जवाब नहीं दिया, मैं चली गई काम पे। फिर आके फिर मैं इधर काम पे गई, तो वहाँ काम से आई, फिर आके मैंने जैन अंकल की दुकान में जैसे बैठी, फिर अंकल ने बोला कमला मैं पैसे मांगने गया था, वो लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, एक बार फ़ोन मिला के दिखाइए। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाया तो उठाए नहीं फ़ोन। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, बाबू जाके दरवाज़ा खटखटा जोर जोर से, क्या पता सो रहे हो, दरवाज़ा खोलेंगे। फिर मेरा बेटा आया, फिर उसके बाद फिर नहीं खोला था। फिर मैं आई, फिर मैंने आके दरवाज़ा खोला, फ़ोन लगाई बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैंने खिड़की से डंग 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 किया, आवाज़ किया, उन्होंने खोला ही नहीं। फिर मैंने ये जो हमारे डेविड सर है क्या है, हाँ उनको बोला, फिर उनको बोला था फिर थोड़ी देर रुक जाते, फिर उसके बाद देखते, बोला तो। पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियां हर तरफ से बंद थी। स्थानीय लोगों की मदद से फ्लैट के दरवाजे को तोड़ा गया और देखा कि कमरे में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। वहीं 3 जगह अंगीठी चल रही थी और कमरे में पूरे परिवार यानी कि मां और दोनों बेटियों के शव पड़े हुए थे। वहीं मृतक परिवार ने मरने से पहले दीवार पर एक नोट चिपका दिया था, कमरे में घुसने के बाद किसी भी तरह का लाइटर या आग न जलाएं। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जाँच की जा रही है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।